खुद ही को करे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यहाँ पूछे बता तेरी रजा क्या है। सभी को हरिओम, जय हिंद, जय भारत। UPSSC की बेहतरीन तैयारी के लिए आप एग्ज़ाम शहर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। हम और हमारी जो टीम है इसके द्वारा आने वाले जो भी UPSSC के अंतर्गत एग्ज़ाम है, जैसे BDO हो गया, वन रक्षक हो गया, लेखपाल हो गया आदि, जो भी एग्ज़ाम आएंगे उनकी बेहतरीन सब्जेक्टिव तैयारी कराई जाएगी। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। नियम नंबर 1 इसमें है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। जैसे अगर का दिया गया है तो यही का वर्ग, पा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, इस टाइप से का बोला गया है तीसरे वर्ण में, तो का के बाद तीसरा, ये दूसरा गा और तीसरा गा, यानी कि का गा में परिवर्तन हो जाएगा। बस इस हिसाब से हम समझ सकते हैं का को गा में, च को जा में, ट को डा में, ता को दा में, पा को भा में परिवर्तित करते हैं। अब कुछ उदाहरण हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि इस दिक प्लस अंत, दिक प्लस विजय अर्थात का गा में, जब इनको हम आपस में जोड़ेंगे तब ये गा में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे दिक अंत क्या हो जाएगा? का गा में दिगंत, दिगंत। दिक प्लस विजय क्या हो जाएगा? दिग, दिग्विजय। कुछ गलत लिख रहा है। ऋग्वेद, ये हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक। वागीश, वागीश का वागीश। और आप देखिएगा कि दिक अंबर, तो कमेंट में लिखिएगा इसका क्या होगा? दिक प्लस अंबर। तो आप पहले नियम से समझ चुके होंगे। ये वैसे तो जो वर्ड्स दिए गए हैं सिर्फ का को गा में चेंज करने वाले दिए हैं। चा को जा में, टा को डा में, ता को दा में और पा को बा में चेंज कर सकते हैं, और भी प्रैक्टिस करने पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे नियम दूसरा जानेंगे, तीसरा जानेंगे। इस हिसाब से जो भी इसके नियम है इसके अनुरूप हम जानेंगे। व्यंजन संधि को वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन अगर होता है, यानी कि अनुनासिक व्यंजन में अगर परिवर्तन होता है तो ध्वनि में बदल जाता है। जैसे वाग प्लस मय, वाडमय। ठीक है। इस हिसाब से अच प्लस नास, अन्नास, तो नासिक ध्वनि यहाँ पे आएगी। इस हिसाब से सन्मास, तो सट मास हो गया, सट प्लस मास। इस हिसाब से उत प्लस नयन, तो हो जाएगा उन्नयन। तो जहाँ तक है इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ चुके होंगे कि व्यंजन संधि में वर्ग के पहले का जब पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है तब नासिक ध्वनि बन जाती है, और उसी नासिक ध्वनि से हम उन शब्दों को बोलते हैं जो व्यंजन संधि के। ह्रस्व दीर्घ स्वर का मेल अगर छा वर्ण से होने पर छा से पहले चा जोड़ देते हैं। अब समझ लीजिए, इधर कुछ एग्जाम्पल हैं इनसे हम समझेंगे। जैसे अनु प्लस छेद, इसका जब हम संधि बनाएंगे अनुच्छेद, बात समझ में आ रही? बस जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जा चुका है, यही इसका नियम है। छत्र छाया, छा का चा में चेंज हो जाएगा। छत्र छाया।
विच्छेद, विच्छेद हो गया, उसका है संधिच्छेद। अब आ गया आ प्लस छादन, तो छा के पहले चा जोड़ना है। आच्छादन, अभी हमने इस टाइप से संबंधी नियम देखा था। अब ता संबंधी नियम देखेंगे। ता का मेल अगर किसी वर्ण के साथ में आता है, गा, गा, दा, धा, बा, या, रा, या किसी स्वर के साथ में आए, तो वो परिवर्तन हो जाता है दा में। दा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखना है सद्भावना, जगदीश, ये सभी इनमें सब में दा दिया गया है। अब देखेंगे सद्भावना, कहने का मतलब ये जो है इसका संधि विच्छेद से हमें लिखना था, ये उल्टा लिख दिया है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। सत प्लस भावना, ऐसे ही जगदीश, जगत धन ईश। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल बोर्ड पे आपका ध्यान होना चाहिए। इधर उधर की जो व्यवस्थाएं हैं उन पे ध्यान अन्यों का है, होता रहे अलग बात है, लेकिन हमें पढ़ाई करनी है, समझना है, तो पढ़ाई पे ही ध्यान होना चाहिए। जगत जगदीश, भागवत भक्त, भागवत प्लस भक्त। नंबर 5 आप जानेंगे ता संबंधी नियम को। सा मतलब ये आधा सा बनेगा, हलंत का मतलब है इसको स्वर के रूप में बोलेंगे। से हो तो आप इधर देख लीजिए, नियम दिया है ता का सा से हो, ता को चावा सा का छा बन जाता है। आप समझ सकते हैं, ये जो इसका एग्जाम्पल लिखा गया है, ये सूत्र लिखा गया है, यानी कि त और स ये बन जाएगा आधा चा और छा। इसी हिसाब से इन शब्दों में आप देख रहे होंगे आधा चा और छा, आधा चा और छा, आधा चा और छा, ये सब आ चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये नियम नंबर 5 ता संबंधी नियम है, और इसका माने है कि ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो आ जाएगा उच्छ्वास का क्या होगा, उत प्लस श्वास, इस हिसाब से श्वास। तो इधर उच्छिष्ट का क्या होगा, सा और ता, बस यही ये नियम बता रहा था। ये नियम बना है, ता और सा का छा में परिवर्तित हो जाता है। ता भी आ रहा, सा आ रहा, ये छा में परिवर्तित हो रहा। से हमने कुछ नियमों के द्वारा व्यंजन संधि को जाना, और उसके बाद में इसके अगले भी नियम है, वो भी नंबर 6 व्यंजन संधि का ता संबंधी नियम। जब ता का मेल यदि हा से हो तो ता को ता का दा और हा का धा हो जाता है। ता का मेल यदि हा से हो तो ता का दा हा का धा हो जाता है। जैसे ता प्लस हा तो बन जाएगा धा। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण है जिससे हम जानेंगे। जैसे उद्धार लिखा हुआ है, इधर आप देख सकते हैं, उत प्लस हार, तो ता और हा ये दोनों मिलकर के उद्धार हो जाएगा। इस हिसाब से उत प्लस हरण, ता और हा उद्धरण हो जाएगा, यानी कि ये वर्ण बनेगा, ये समझ लीजिए। और इधर देखते हैं तत् प्लस हित, तो क्या हो जाएगा, स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए, क्या लिखा है, स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है, यानी कि चा में हलंत लगाए तो इसका मतलब है आधा चा बनेगा। तो इसलिए लिखा भी है, देखिए आ प्लस छा,
बराबर अच हो जाएगा। इस हिसाब से शब्दों के अनुसार समझेंगे। जैसे लिखा है स्व प्लस छंद, तो हो जाएगा स्व आधा चा छंद, स्वच्छंद हो गया। इस हिसाब से आच्छादन, तो हो जाएगा आच्छादन। आगे देखेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद और फिर संधि प्लस छेद। संधि छेद। तो आप लोग समझ गए होंगे कि शब्दों के अनुसार हम इन नियमों को देखते हैं और नियम के अनुसार हम शब्दों का माँ तक का कोई व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। देखेंगे नियम में क्या बताया गया है। माँ या चा तो किम हो जाएगा। इस हिसाब से जैसे लिखा है किंचित, किंचित का हो जाएगा किम प्लस चिन्ह चित्र, किम प्लस चिन्ह। इस हिसाब से किंकर, किंकर का हो जाएगा किम प्लस कर। तो यही बात लिखी थी, म अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार का मतलब नासिक के व्यंजन में, नासिक व्यंजन के रूप में। इसी हिसाब से संतोष और संपूर्ण जो शब्द दिए हैं उनका संधि विच्छेद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए ताकि जन जन तक ये शिक्षा की सेवा पहुँचे और लोग सिलेक्ट हों। संकल्प का क्या होगा, सम प्लस कल। आइए अब हम जानते हैं व्यंजन संधि के नियम नंबर 9 में, जिसमें बताया गया है माँ के बाद माँ का द्वित्व हो जाता है। यानी कि अगर हम संधि विच्छेद शब्द में करेंगे तो इसमें डबल माँ से संधि विच्छेद होगा। जैसे सम्मान लिखा गया है, सम्मान या संपत्ति, तो सम्मान में क्या होगा, सम प्लस मान। तो ये द्वित्व का मतलब है डबल, द्वित्व का मतलब डबल, तो यानी कि डबल वर्ड बन जाएंगे। जैसे सम्मान, तो यहाँ पर संपत्ति का हो जाएगा सम प्लस मति, तो सम्मति हो जाएगा, माँ बना हुआ है। तो इस हिसाब से हम समझेंगे कि इसका संधि विच्छेद करने पर द्वित्व वर्ण अलग अलग होकर के जब इनका संधि होता है तो आप कोई हो तो माँ का अनुसार हो जाता है। जैसे संयोग, संशय, संलग्न, संसार, तो इसमें संयोग में बनेगा सम प्लस योग, संशय में सम प्लस सय, संलग्न में सम प्लस लग्न और संसार में 11 से परे न। यानी कि अगर हम शब्द परिणाम देखें तो परि प्लस नाम हो जाएगा, तो र निकला और न, इनसे मिश्रित स्वर ड़ा बनेगा, अनुस्वार मतलब। तो यही आगे एक शब्द में परिणाम बन जाएगा, परिणाम। ऐसे ही प्रमाण लिखा है तो हो जाएगा प्र प्लस मान, तो इसका र और न ये आपस में परिणाम। इस हिसाब से र और से पहले आ या बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो सा को सा हो जाता है, यानी कि सा षटकोण बनेगा। इस हिसाब से हम इस फार्मूले के माध्यम से समझेंगे कि संधि विच्छेद अगर होता है तो एक तरफ भी और दूसरा सा आएगा, तो परिणाम में जब संधि बनेगी तो सा हो जाएगा। जैसे अभिषेक, तो हो जाएगा अभि प्लस सेक। आप समझ रहे होंगे कि अभि और सेक, तो इसमें आ गया भी प्लस सा। इस बात को हम इधर से समझ लेंगे, निषिद्ध, नी रोक दियो। देखते हैं निषिद्ध, नी धन सिद्ध, तो ये बनेगा परिणाम निषिद्ध आ जाएगा, यानी सा षटकोण बनेगा। विषम में
वी प्लस सम, तो इससे क्या बन जाएगा, विषम। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनकी प्रैक्टिस के लिए आप कोई ना कोई मार्केट से बुक खरीदिए और उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।